रामायण सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से एक ग्रंथ है जिससे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। इस ग्रंथ में श्री राम एक आदर्श पुत्र, माँ सीता एक पतिव्रता, लक्ष्मण जी का समर्पण और हनुमान जी की भक्ति है। रामायण जी से जुड़े स्थानों को जानने की जिज्ञासा हर उस व्यक्ति को होती है जो इस ग्रंथ के बारे में जानता है। ऐसे ही एक स्थान के बारे में हमें ज्ञात हुआ जहां सीता माता धरती माँ की गोद में समाई थी। लोग अलग अलग स्थानों में इस मंदिर के होने का दावा करते हैं। ऐसे दावों को सच मानने से पहले हमने हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर और विकिपीडिया पर देखा। वहां पर भी स्पष्ट तौर पर लिखा था कि ऐसा माना जाता है इसी स्थान पर सीता माता धरती की गोद में समाई थी। हमने बड़ी उत्सुकता के साथ उस स्थान पर जाने का निश्चय किया। मंदिर में पहुंचने के बाद हमें सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। फिर हमारी मुलाकात मंदिर के पुजारी जी से हुई जिनका नाम पंडित हरिदास जी था। हमने पुजारी जी से मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न हमने पुजारी जी से ये किया कि क्या यही वो स्थान है जहां सीता माता धरती की गोद में समाई थी। मंदिर माता सीता जी को समर्पित है। यहाँ माता सीता जी पृथ्वी माता की गोद में समा गई थी। जैसे कि आपने रामायण में सुना है कि माता सीता जी कहाँ समाई है, तो यही वह स्थान है जहाँ धरती फट गई थी और माता सीता जी पृथ्वी माता की गोद में पातालोक में चली गई थी। तो जी यहाँ एक बाड़ू गांव है, वाल्मीकि के नाम से बाड़ू आश्रम, जहाँ पे सीता माता जी रही है। 12 वर्ष माता सीता जी वहीं रही। जब रामचंद्र जी ने माता जी का परित्याग कर दिया था, माता जी पे एक लांछन लग गया था जिससे रामचंद्र जी ने माता का परित्याग करना पड़ा। तो लक्ष्मण जी यहाँ आसपास यहाँ वन में जंगल में छोड़ गए थे माता सीता जी को। तो वाल्मीकि जी अपनी बेटी बनाकर माता सीता जी को अपने आश्रम में ले गए थे। तो वहीं पर लव कुश हुए। लव कुश जब 12 वर्ष के हो गए थे तो रामचंद्र जी ने एक असम यज्ञ कराया था जिसके लिए एक घोड़ा छोड़ा गया था। उस घोड़े को यहाँ लव कुश ने पकड़ लिया था। तो जैसे आपने रामायण में देखा है लक्ष्मण जी आए, भरत जी आए, सभी को लव कुश ने हरा दिया था। तो अंत में रामचंद्र जी यहाँ आए थे घोड़ा छुटवाने के लिए कि देखते हैं घोड़ा मेरा किसने पकड़ लिया। तो जब रामचंद्र जी घोड़ा छुटवाने लगे तो रामचंद्र जी का और लव कुश का युद्ध होने लगा। तो वाल्मीकि जी ने बताया भी ये आपके पुत्र हैं जिनके साथ आप युद्ध कर रहे हैं और ये देवी सीता है आपकी धर्मपत्नी। क्योंकि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे, वो सब जानते थे। तो उन्होंने बताया भी ये आपकी धर्मपत्नी सीता जी है। तो रामचंद्र जी को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ भी देवी मेरे से भूल हो गई, मैं लोगों की बातों में आकर आप पे लांछन लग गया और आपका परित्याग करना पड़ा। तो आप अयोध्या वापस चलो। तो माता सीता जी बोली प्रभु जी आप भी मर्यादा में हो और मैं भी अपनी मर्यादा में हूँ, प्रभु आप यहाँ से लौट जाओ क्योंकि आप समय तो पूरा होने वाला है। प्रभु जी लीला है जो आपकी जो रची हुई है वो समाप्त होने वाली है। माता जी मनी मन सोच रही थी। तो रामचंद्र जी काफ़ी आग्रह कर रहे थे माता जी से अब अयोध्या वापस चलो क्योंकि उस समय वेदी पर माता की जरूरत थी। तो माता जी फिर बोली भी मैं अब प्रभु जी आप मर्यादा में रहो, मैं अब अयोध्या वापस नहीं जाऊंगी। तो काफ़ी आग्रह करने के बाद भी जब रामचंद्र जी नहीं माने तो फिर वहाँ से माता सीता जी दौड़ दी भी ये मानने वाले तो है नहीं। तो जब माता जी वहाँ से दौड़ी तो पीछे पीछे रामचंद्र जी थी। तो यहाँ के माता पृथ्वी से शरण मांगी है माता सीता जी ने भी हे माता मेरे को अपनी गोद में समा लो। तो यहाँ पृथ्वी माता सिंहासन लेके प्रकट हुई। तो माता सीता जी सिंहासन में बैठकर पातालोक में पृथ्वी माता के साथ चली गई।
फिर पुजारी जी ने हमें सीता माता के जन्म के उद्देश्य के बारे में बताया। तीर्थ है माता जी के पास में ही, मेन गेट के पास, माता वेदवती तीर्थ, जो सीता माता से पहले अवतार माता वेदवती रूप में हुआ इनका। जो कुशध्वज की लड़की थी माता वेदवती, छोटी सी कन्या थी ये अपना पति भगवान विष्णु को बनाना चाहती थी। तो उसके लिए उन्होंने अपने पिता से आग्रह किया कि पिताजी मैं अपना पति भगवान विष्णु को बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो राजा कुशध्वज जी बोले, बेटी उसके लिए तेरे को तप करना पड़ेगा और तप करके भगवान विष्णु जी को प्राप्त करना पड़ेगा पति रूप में। तो माता छोटी सी कन्या तो थी, तो जिद कर ली उन्होंने। तो माता वेदवती यहाँ फिर उन्होंने तप करने के लिए बैठ गई, समाधि ले ली। तो यहाँ समाधि करते करते जब माता वेदवती बड़ी हुई, यौवन अवस्था में पहुँच गई, तो इधर से आकाश मार्ग से रावण अपनी तपस्या पूरी करके इधर से ऊपर से विचरण कर रहा था। तो रावण की जब माता पे दृष्टि पड़ी तो रावण माता पे मोहित हो गई, भाई अति सुंदर कन्या इस जंगल में बैठी हुई क्या कर रही है। तो रावण ने नीचे उतर के उनसे आग्रह किया कि देवी मैं तेरे साथ विवाह करना चाहता हूँ और तेरे को लंका ले जाना चाहता हूँ। तो माता वेदवती बोली, देखो मैं तो अपना पति भगवान विष्णु को मान चुकी हूँ और उन्हीं को वरूंगी, उन्हीं के लिए मेरे पिताजी ने मेरे को यहाँ तपस्या करने के लिए बैठाया है, आप यहाँ से लौट जाओ। तो रावण एक जिद्दी हट्टी था, उन्होंने कहते भी माता के केस पकड़ लिए पीछे से। तो माता ने एक गलानी महसूस की भी इस दुष्ट ने मेरे शरीर को अपवित्र कर दिया। तो उसी वक्त माता ने अपने शरीर को त्यागने का विचार कर लिया। वैसे तो माता वेदवती अपने तपोबल से उसी क्षण रावण को भस्म कर देती, फिर माता ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि भाई मेरा तपोबल क्षीण हो जाएगा जो ऐसा मैंने किया। तो उस समय माता वेदवती ने रावण को श्राप दे दिया था भी आने वाले त्रेता युग में मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। फिर यही माता वेदवती त्रेता काल में जनक के यहाँ प्रकट हुई सीता माता के रूप में। फिर हमने प्रश्न किया कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। जैसे कि आप जानना चाहते हैं भी माता जी का इतिहास और ये मंदिर कैसे बना, किसने बनवाया। ये रवारी लोग होते थे जी पहले, ऊँटों वाले, जो ऊँट के जत्थे रखते थे। तो यहाँ जंगल हुआ करते थे पहले, तो उनके ऊँट इस जंगल में खोए गए, मतलब अड़ोप हो गए, माता सीता जी की शक्ति से अड़ोप हो गए। कैसे अड़ोप हो गए, उन लोगों ने उन ऊँटों को 15 दिन महीना ढूंढा, कहीं भी उनके ऊँट इस जंगल में नहीं मिले। तो एक दिन हार थक के वो यहाँ बैठ गए माता जी के दरबार के सामने। तो रात को छोटी सी कन्या के रूप में सीता माता जी उनको दिखाई दी। तो माता सीता जी छोटी कन्या के रूप में उनको बोली भी देखो तुम्हारे ऊँट यहीं आ जाएंगे, तुम मेरे भवन का निर्माण करो। तो उन्होंने रवारी लोगों ने सुबह उठ कर देखा तो उनके ऊँट आसपास बैठे थे। तो उन रवारी लोगों ने फिर इस माता के भवन का निर्माण कराया। तो उसके बाद बाबा महंत प्रेमदास जी हुए। आपके मंदिर कई बार बनता है, कई बार फिर उसकी रिपेयर होती है, टूट जाता है बिना रिपेयर के। तो बाबा महंत प्रेमदास जी आए, फिर उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया। उसके बाद तो बाबा महंत प्रेमदास जी ने इसका निर्माण कराया। उसके बाद महंत विशेश्वर दास जी इनके चेले हुए, उन्होंने काफ़ी अपनी सेवा दी यहाँ मंदिर में। तो ये आगे महंत होके चले गए यहाँ, जिन्होंने अपनी सेवा माता जी को दी है। साथ में उन्होंने हमें इस मंदिर की मान्यता के बारे में भी बताया। एक झाड़ा लगता है जी यहाँ, जो बाहर से यात्री आते हैं, पैरालाइज हो जाता है जिसको, तो यहाँ माता जी का यहाँ मत्था टेकना पड़ता है। उन लोगों ने मत्था टेक के, पास में गांव है मोड़ी, मोड़ी में झाड़ा होता है। झाड़े के बाद बाबा मस्तगिर जी हुए, उनकी 5 जोतें और वहाँ से विभूति लेनी पड़ती है जो पैरालाइज है, जिसको लकवा हुआ है। तो 1.25 महीने का फ्रेज होता है यात्री का, जो 1.25 महीने का फ्रेज कर लेता है और विश्वास करता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ सदियों से ये झाड़ा चला हुआ है। जैसा कि पुजारी जी ने बताया था माता वेदवती तीर्थ के बारे में, तो हमने वेदवती तीर्थ के भी दर्शन करने का निश्चय किया। पुजारी जी के अनुसार जो इस मंदिर की मान्यता है, उसमें पुजारी जी ने 2 अन्य स्थानों के बारे में भी बताया था। अब हमारे मन में उन दोनों स्थानों को जानने की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। यदि आप भी उन स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें।